अरे कोई बात नहीं, वो सब मजाक था। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और पिछली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जो कि अभी तक सिर्फ इसके जोड़ पर, मतलब जो हम एपी के योग कर रहे हैं ना, एपी के प्रथम पदों का, उसी पर आधारित है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था, एक बार उसी तरह का सवाल करेंगे। तो इसको भी आप सभी ट्राई करो फटाफट से, और मुझे आंसर बताना है, क्योंकि इसके बाद पोल में जो असली वाला पोल है ना, मतलब जिससे आपका रिजल्ट बनता है, वो वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ट्राई करो। यदि किसी एपी के 10 पदों का योग 140 है और उसी एपी के 16 पदों का योग 320 है, तो उसके n पदों का योग ज्ञात करना है। एक एपी आपको दे रखी है जिसके 10 पदों का योग, ठीक है, 10 पदों का योग मतलब आपको S10 दे रखा है। S10 आपको दे रखा है कितने के बराबर? 140 के बराबर। और S16 आपको दे रखा है कितने के बराबर? 320 के बराबर। और आपको जो है वो SN ज्ञात करना है। सेम वैसी क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली क्लासेस में किए थे। पिछली क्लास के कल की क्लास थी, अब तो रोज डेली क्लासेस हो रही हैं, तो इतनी जल्दी भूलना मत, अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो सभी ट्राई करेंगे, और अपना आंसर मुझे आप चैट बॉक्स में बता देना। मैम एन की जगह 10 लिखना है या 140? एन की जगह 10। ठीक है, जैसे आप S10 और S16 का फॉर्मूला जब बनाओगे ना, तो n की जगह पे एक बार लिखना है 10 और एक बार लिखना है आपने 16। ठीक है, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे जैसे सॉल्व होगा वैसे वैसे सॉल्व कर देना। मैम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन में से कोई भी यूज कर सकते हैं? हाँ, जो भी आपको ठीक लगती हो, जो भी आपको इजी लगते हो, वो आप कर सकते हो। चलो सभी ट्राई करो और आंसर दे देना अपना चैट में। एट प्लस n थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक बार फिर ट्राई करो। मैम हाँ, एक मिनट। मेरा मैम जी ऐसे आ रहा है, तो क्या इसको सिंटू कर देना है?
मैम मेरा आंसर आ गया। n को जो है वो अंदर फिर मल्टीप्लाई भी करो। हाँ, जो भी आंसर आ रहा है आप चैट में लिख सकते हो। ओके, एक मिनट आपका देख रही हूँ मैं। 40 फिर उसके बाद आपने ए और डी की वैल्यू निकाली? यस मैम। उसके बाद कहाँ किया? सॉरी, इसके बाद भी कर। हाँ, उसके बाद आपने अब करना है वो क्या कहते हैं उसको, एस एन का मान निकालना है। ठीक है, एस एन के फॉर्मूले में अब ए और डी का मान भरो और आपके पास जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा। एस एन की वैल्यू 2n प्लस 3n। अगर अच्छा 2n स्क्वायर प्लस 3n, थोड़ा आधा सही आधा गलत ऐसा लग रहा है कि आधा सही है 2n स्क्वायर तक, बट 3n आएगा या कुछ और आएगा, एक बार वो चेक करो। हाँ बेटा, कॉपी दिखाइए। रिया आपका कैमरा ऑफ है। मैंने लिख दिया इसमें आंसर। 5n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, 5n प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n। सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर मुझे भी नहीं पता, मुझे भी सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस लिखते जाओ, फिर बाद में पता चलेगा किसका सही किसका गलत किसका कैसा। ठीक है, तो 16 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, 7:16 तक वेट करेंगे ताकि आप कर सको अपना अपना आंसर, फिर हम उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, फिर ऐसा ही क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। एन स्क्वायर प्लस 5n। देखते हैं। और अपना आंसर लिखते जाओ भी, जिसका भी आंसर आता जा रहा है अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाओ। टू एन स्क्वायर, अकेला 2n स्क्वायर। ठीक है, चुके हैं 7:16। तो अभी मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, और अब जिन्होंने आंसर कर लिया है वो ये चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं, और जिन्होंने बीच में मतलब आंसर नहीं किया अभी तक सॉल्व, या फिर जिसको नहीं समझ आए थे क्वेश्चन, वो फिर से यहाँ पे मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो S10 है वो 140 के बराबर है, और जो S16 है, S16 है वो 320 के बराबर है। ठीक है, हमने क्या करना था, इन दोनों के फॉर्मूले को लगाना था, और इससे जो है वो हमने दो दो समीकरण बनाने थे। जैसे कि S10 का फॉर्मूला क्या होगा, तो S10 को हम लिख सकते हैं 10/2। पहले तो फॉर्मूला मैं कोने में लिख लेती हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सीधा हम वैल्यू भरेंगे। हाँ, अभी अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है अभी थोड़ा ठीक लग रहा है रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है SN बराबर में n/2, और यहाँ पर 2a प्लस n-1 और साथ में इसके d। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे कोने में लिख दिया मैंने। तो n मुझे पता है यहाँ पे 10 है। क्यों पता है भाई? क्योंकि हमें पता है भाई इस जगह पे लिखा जाता है n, तो n की जगह पे 10 लिखा है, तो इस फॉर्मूले के लिए n 10 हो गया, तो मैंने लिख दिया 10/2। फिर बड़ा सा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, फिर हमने लिखना है 2a। a का मान मुझे पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर a का a ही रहने देंगे, और n-1 भी नहीं पता, तो n-1 का n-1 ही रहने देंगे। d भी नहीं पता, पर n तो पता है ना, n तो पता है। n कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 में से 1 घटाओ तो आ जाएगा 9।
यहाँ पर आ जाएगा 9d। किस किस को इतना समझ आया? बस इतना सा जो मैंने किया, सिर्फ इतना सभी को आता है? यहाँ तक सभी कर लेते हैं आराम से? n माइनस कर देना या सब कुछ कर देना, कर लेते हो? ठीक है, तो S10 का हमें मान दे रखा था 140 के बराबर, तो 140 लिख दिया। यहाँ पर लिखा है 10/2, तो 10/2 लिख दिया। यहाँ पर है 2a + 9b। अब हमने देखना है कि क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन तो नहीं निकल सकता है ना, तो इस 2 का क्या करें? इस 2 को उधर भेजें या फिर यहीं पे काट दें? काट के भेजेंगे। मैम काट देते हैं। काट देते हैं, क्योंकि अगर हम 2 को उधर भेजेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारा सवाल जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जितने ज्यादा सवाल बड़ा होता है उतनी ज्यादा जो है वो फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल आती है। तो हम इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 5 10। अब यहाँ पर आ गया 140 और बराबर में आ गया 5 और ब्रैकेट में रह गया 2a जमा 9d। अब जब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो हमने एक और चीज सोचनी होती है कि ये जो 5 है ये इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है, मतलब ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि गुणा किसी को भी साथ में जोड़ती नहीं है। अगर लिखा होता 5 जमा 2a + nd, तब ये आपस में जुड़े हुए होते। ठीक है, लेकिन गुणा था तो मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को उधर भेज सकते हैं। पर आपने यहाँ पे फैसला लेना है कि क्या हमें 5 को वहां भेजना चाहिए या नहीं। बताओ हाँ या ना। यस मैम। भेजना चाहिए। मैम भेजना चाहिए। देखो, संख्या को उस तरह से भेजना होता है जब वो वहां जाके भाग कर सके संख्या को पूरी तरह से। तो अगर आप कह रहे हो भेजना चाहिए, चलिए भेजते हैं। यहाँ पे 5 कर रहा है गुणा, वहां जाएगा तो भाई भाग कर देगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ बच जाएगा 2a + 9d। अब हमने काटना है इसको, तो काट के देखते हैं। 28। 5 दूनी 10 40 और 1 मिनट, हाँ फिर से 40। 5 दूनी 10, 4 बज के तो 48 आ गया, नहीं 40 आ गया, 8 5 40। ठीक है, ये आ गया। बताओ ये समझ आए सभी को? यस मैम। यस। तो हमारा पहला समीकरण बन गया है ये। अब हमने दूसरा समीकरण बनाना है, वो हमने बनाना है S16 की मदद से। किसकी मदद से? S16 की मदद से। S16 लिख दिया, बराबर का निशान लगा दिया। n की जगह पे 16 लिखा है तो हम भी n की जगह पे 16 लिखेंगे। आ गया 16/2। अंदर 2a का 2a ही रहेगा, जमा का निशान 16 में से 1 गया तो आ जाएगा 15d। ठीक है, S16 दे रखा है 320 के बराबर और ये है 16/2। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, और यहाँ पर बच गया हमारे पास 2a जमा 15d। यहाँ से कुछ कॉमन भी नहीं निकाल सकते तो इसको ऐसे का ऐसा ही रखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 320 बराबर में 8 गुणा में 2a जमा 15d। अब इस 8 को उस पार भेज देते हैं, क्योंकि हमें पता है 8 32 को काट देगा। ठीक है, तो 8 को यहाँ भेजा, ये चला गया भाग में और यहाँ पर बच गया 2a जमा 15d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? काट के बताओ फटाफट से। 4 32 होता है। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? ये 40। मतलब जब इसको काटोगे तो गलती से भी ऐसा मत करना कि सॉरी 0 लगाना भूल गए। 0 को हमेशा लगाना है, 8 के 32 और 0 का 0। और ये हमारे पास बन गया दूसरा समीकरण। अब हमने यहाँ पर या तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके या तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करके ए और डी का मान निकालना है। अब आपकी मर्जी है, आपको प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करो, विलोपन का इस्तेमाल करना है विलोपन का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 बराबर है 2a जमा 15d और यहाँ पे लिख दिया मैंने 28 बराबर है 2a जमा 9d। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले किसको काटे? हाँ बोलो मैम। पहले इनके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, देखो किसके, तो ए के या फिर डी के? आप पहले बताओ आपका ध्यान किस पे जा रहा है कि हम किसको हटा सकते हैं, ए को या डी को? मैम ए को हटा सकते हैं और साइन भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है 2a तो 2a के बराबर है। संख्या को अगर बिल्कुल 0 करना है तो संख्याएं सेम होनी चाहिए, चिन्ह उल्टे होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पर इसके सिर्फ चिन्ह उल्टे करेंगे।
तो मैंने यहाँ पर इसको माइनस का निशान दे दिया, सॉरी ऊपर वाले को नहीं, सिर्फ नीचे वाले को माइनस का निशान देंगे। अब जब इसको माइनस का निशान दिया है तो ध्यान रखो ये समीकरण है, समीकरण में अगर आप किसी एक के साथ कुछ कर रहे हो तो सभी के साथ वो चीज करो। तो हमने क्या किया, इसको भी माइनस का निशान दिया और इसको भी माइनस का निशान दिया, मतलब इनके चिन्हों को उल्टा कर दिया। अब 2a से तो 2a कट गया, 40 ऊपर जमा का है, 28 को अभी हमने नया नया माइनस का निशान दिया है, तो क्या आएगा माइनस करके 12 मैम 12। हाँ, यस मैम और यहाँ पे आ जाएगा 6D प्लस का, 6 प्लस का ही रहेगा। और डी को अकेला छोड़ो, डी का मान निकालो 6, डी के साथ तो गुणा कर रहा है, वहां जाके भाग करेगा तो 6 दूनी 12 आ गया। तो इस तरह से जो डी है वो बराबर आ चुका है 2 के, और हमने डी का मान निकाल लिया। अब डी के मान की मदद से हमने ए का मान निकालना है। कोई छोटा सा समीकरण देखो जिसमें संख्याएं 28 छोटी हैं, तो वो ये वाला है 28 वाला, ठीक है। 28 बराबर है 2a जमा 9d, इसको लिख दिया 28, 2a प्लस 9, डी का मान तो हमें पता है तो यहाँ पे डी का मान भर दो। चलो इसको मैं अभी 9d ही लिखती हूँ। अब इसमें मान भर देते हैं। 28 बराबर है 2a प्लस 9 गुणा डी, मतलब 9 2 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28 बराबर है 2a जमा 18, और 28 यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 18 को उधर भेजो, 18 हो जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा 2a। 28 में से 18 को अगर माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, और 10 बराबर है 2a, और यहाँ से a का मान निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा 10/2, मतलब कि 5, ठीक है। 5 तो इसको d के साथ ही लिख लेते हैं, d 2 के बराबर और a जो है वो 5 के बराबर। किस किस का ये यहाँ तक सही आया था? यस मैम मैम यस मैम निकिता आपने -5 क्यों लिखा है बेटा? निकिता आपने a का मान लिखा -5, कोई डाउट है तो पूछो। मैम गलती से हो गया वो। गलती से मतलब अभी अभी समझ आ गया ना? यस मैम। चलो ठीक है, अब हमने a और d का मान निकाल लिया, ठीक है बेटा। बिल्कुल समझेंगे इसको फिर से, है ना। बस एक बार इसको खत्म करते हैं फिर दोबारा समझेंगे। a और d का मान निकाल लिया, तो अब हमने निकालना है Sn। क्या निकालना है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये है n/2 जमा का निशान, तो ये बहुत बड़ा हो गया, जमा नहीं गुणा, मैं बार बार जहां पे ना जमा लगा देती हूँ। 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। Sn नहीं पता तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो, n/2 भी नहीं पता तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। a का मान पता है तो भर दिया 2 के बाद लिख दिया 5, क्योंकि a का मान 5 है। जमा का निशान n-1 और d की जगह पर 2 है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पर आ गया n/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो अंदर वाले ब्रैकेट को, 5 दूनी 10 आ जाएगा, और इसको गुणा कर दो तो 2 गुणा n कितना आ गया? 2n और माइनस का 2, क्योंकि 2 जो है वो n के साथ भी गुणा करेगा और माइनस के 1 के साथ भी गुणा करेगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब n/2 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? यस मैम 2 बिल्कुल, 2 को हम यहाँ से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया। तो जब 2 कॉमन ले लिया तो 10 की जगह पे क्या बचेगा? 5, और n की जगह पे n ही, सॉरी 2n की जगह पे n, और 2 की जगह पे माइनस का 1। अब इस 2 से ये 2 कट गया और हमारे पास बच गया n, और ब्रैकेट के अंदर 5 में से 1 माइनस कर दो, 4, 5 में से 1 पहले ही माइनस कर दो। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ठीक है बेटा, बस अभी हो जाएगी। और इसको गुणा कर दो तो 4n और जमा का n स्क्वायर, ठीक है। रुको अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर इसको दोबारा भी समझेंगे और स्क्रीन भी आपको अच्छे से दिख जाएगी, ठीक है। तो इससे जो इसका राइट आंसर था वो था, हाँ बोलो। मेरा भी यही आया था। हाँ ठीक है, तो जिसका भी ये आया वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा कृष्णा जी के नाम, हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस मैम। इसको बड़ा करके देखूं तो पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा ना, इतना ही करना पड़ेगा इसको। तो कृष्णा जी के नाम से क्या हो गया, फिर से बोलो। मैम मेरा आंसर सही था, बस मैंने माइनस नहीं किया था, फिर बाद में हाँ, आपने 5 और
बिल्कुल 5 और 1 को माइनस नहीं किया था, इसलिए आपका वो अलग अलग आ रहे थे। अच्छा, अभी Yes, ma'am. जिन्होंने डाउट पूछा है वो कहाँ से मतलब सीखना चाहते हैं, शुरू से या फिर ए और बी का मान निकाला वहां से? हाँ, जो कृष्णा जी के नाम से है, बोलिए। विलोपन विधि से, चलो ठीक है, तो इसको मैं नीचे ही करती हूँ, है ना, इसको ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर बहुत कम जगह है, तो नीचे करती हूँ। सबसे पहले हमने पहला समीकरण लिख दिया, 40 बराबर है 2a जमा 15d, और यहाँ पर 28 बराबर है 2a जमा 9d। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमने इसमें लगानी है विलोपन विधि। विलोपन विधि कहती है कि आप किसी एक चीज को पूरी तरह से खत्म कर दो, है ना, किसी एक चीज को जिसके पास चर है उसको खत्म कर दो, या तो आप a को खत्म करो या तो आप d को खत्म करो। तो हमने कहा ठीक है, वो तो हम कर देंगे, पर उसके लिए हमें रूल पता होने चाहिए। रूल कहता है अगर किसी संख्या को आपने 0 के बराबर करना है तो आपको संख्या सेम ही लेनी पड़ेगी। अगर मैं चाहती हूं कि मेरा जो 10 है वो 0 बन जाए तो मुझे उसके ऑपोजिट 10 ही चाहिए, सेम होनी चाहिए संख्या, लेकिन इनके जो चिन्ह है वो होने चाहिए अलग अलग। एक 10 जमा का, दूसरा 10 माइनस का होगा, तभी ये 0 बन पाएगा। अगर दोनों ही जमा के हो गए ये तो 20 बन जाएगा, दोनों ही माइनस के हो गए तो ये -20 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि भाई अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ये 2a था ये पहले से ही बराबर है। जैसे 10 को काटने के लिए 10 ही चाहिए, वैसे 2a को काटने के लिए 2a ही चाहिए। तो ऑलरेडी था। मान लो नहीं होता, नीचे ऊपर होता a और ऊपर होता 2a और नीचे होता अकेला a, तो क्या तब भी हम इसको काट पाते? बताओ बच्चों, बताओ। No, ma'am. नहीं काट पाते, है ना। तब हमें एक ये चीज करनी पड़ती कि हमें यहाँ पर भी किसी तरह से 2 लाना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या करते फिर, पूरे समीकरण की ही गुणा, हाँ अभी के लिए माइक ऑफ रखो, पूरे ही समीकरण की गुणा 2 से कर देते। 28 को भी 2 से गुणा कर देते, इसको भी 2 से गुणा कर देते, इसको भी 2 से गुणा कर देते, फिर यहाँ पर 2 आ जाता। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ता। पर हमने देखा कि भाई पहले से ही जो क्या है, पहले से यहाँ पे संख्याएं सेम है, तो संख्याएं तो सेम करनी नहीं है, सिर्फ चिन्ह बदल देने हैं, बस चिन्हों को उल्टा करना है। तो इसका चिन्ह अगर उल्टा किया तो समीकरण में सभी का चिन्ह उल्टा करना ही पड़ेगा, तो वो भी कर दिया। अब इसको माइनस करो, 40 में से 28 गए, कितना आया? 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 12 आ गया। ये तो कट गया क्योंकि एक जमा का था एक माइनस का था। जैसे 10 में से 10 गए 0, वैसे 2a में से 2a चला गया तो 0 ही बचेगा। और 15 में से 9 घटाओ जरा, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 6d। ठीक है, अब हमने d का मान निकालना है तो d को छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल अकेला। d के साथ 6 गुणा कर रहा है, 6 को उठा के बराबर के उस पार भेजा तो ये वहां जाके भाग करेगा। भाग करके देखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है, भाग करके देखा तो क्या आ गया? 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो डी का मान आ गया 2। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे रुक जाते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई ए का भी मान चाहिए, डी अकेले के मान से कुछ नहीं होगा। तो ए का मान निकालने के लिए इन्हीं दोनों समीकरणों में से जो छोटा समीकरण है, जिसके पास छोटी छोटी संख्याएं हैं, उसको लेना होता है। तो मैंने लिया छोटा वाला समीकरण जो था 28 बराबर है 2a जमा में 9d। ठीक है, 28 बराबर है 2a जमा में 9d, मैंने इसको लिया। 28 तो भाई ऐसे कैसा रहेगा, a का मान नहीं पता तो इसको भी ऐसे कैसा रहने देते हैं। d का मान पता है तो भर दो, 9 दूनी 18, मतलब d की जगह पे 2 भर दो। ठीक है, अब 28 ऐसे का ऐसा, बराबर का निशान, 2a ऐसे का ऐसा, 9 दूनी होता है 18, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अब हमने a को अकेला छोड़ना है, तो a को अकेला छोड़ने के लिए सबसे पहले संख्याएं खत्म करो, संख्याओं को उठा के इससे दूर करो। तो हमने 18 को उठाया, 18 यहाँ पे जमा का था, बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का बन जाएगा और बराबर में 2a अकेला रह जाएगा। ठीक है, अब 28 में से 18 गया तो आता है 10, बराबर में इसके है 2a। अभी भी a बिल्कुल अकेला नहीं है, इसके साथ जो है वो 2 है, इसलिए हम a को ऐसे ही रखते हैं और 2a के साथ गुणा कर रहा है, 2 को उठा के उधर भेजेंगे तो वहां जाके भाग कर देगा। 2 एकम 2, 2 पांचे 10, और हमारा जो a है वो आ जाएगा
5 के बराबर। ठीक है, तो हमने डी भी निकाल दिया, हमने ए भी निकाल दिया, फिर हमने उसको अपने फॉर्मूले में डाल के एस एन भी निकाल दिया। ठीक है, तो एस एन भी एक बार ध्यान से देख लो, जिसको भी एस एन निकालने में दिक्कत रहती है। एन का मान पता ही नहीं होगा तो इनको ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। इसको अंदर जब गुणा करोगे तो दोनों के साथ गुणा करवाना है। ठीक है, जो डी होगा आपका वो एन के साथ भी गुणा करेगा और एक के साथ भी गुणा करेगा, माइनस के एक के साथ। गुणा करने के बाद एक ब्रैकेट सा आपको मिल जाएगा जिसमें से आपको कॉमन निकालना ही निकालना है, किसी ना किसी संख्या को कोशिश करनी है कि कॉमन निकले, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं निकलेगा तब तक इस दो को गायब नहीं कर पाओगे। जब तक दो गायब नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि दो ही कॉमन निकले, क्या पता 4 कॉमन आ रहा हो, 3 कॉमन आ रहा हो, कुछ भी, 3 तो नहीं, वैसे इवन नंबर ही कॉमन आएगा। फिर जब वो चीज कॉमन आ जाएगी बाहर लिख के, तो उसमें से जो है वो 2 और उसको काट देना। फिर आपके पास एक एन बाहर बचेगा और ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें बचेंगी, जहां पे कि 2 बचती हैं संख्याएं और 1 बचता है हमारा एन, मतलब कि चर। ठीक है, और इसके साथ कोई संख्या भी हो सकती है, एन एन की जगह पे 2n भी हो सकता है, 4n भी, कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो आपने संख्याओं को हल कर देना है आपस में, जैसे कि 5 में से 1 गया तो 4 और n का n, फिर अंदर गुणा कर देनी है। तो गुणा करके हमारे पास आ चुका था 4n जमा में n स्क्वायर, जिसको सीधा करके लिखे तो सीधा करके आएगा ये n स्क्वायर प्लस 4n। बस इतना ही, बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं था। वैसे हमने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर भी, कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 3 तो मैंने करवाए थे, सॉरी 2 मैंने करवाए थे, एक आपने किया था, है ना। तो चलिए बस उसी नॉलेज को याद रखते हुए, और अभी भी हमने एक प्रैक्टिस तो कर ही ली है, उस सबको याद रखते हुए एक क्वेश्चन पोल में करेंगे सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से। जिसको जितना भी समझ आया, जैसा भी समझ आया, उस हिसाब से आपने अपना आंसर देना है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, और फिर आंसर देना बिल्कुल आराम से। ठीक है, बिल्कुल आराम से, किसी भी चीज की कोई भी जल्दी नहीं है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है। पहले 6 पदों का योग मतलब S6, S कितना, 6 कितना है तो 96 है, मतलब कि 96 है। और दूसरी ओर आपको बोला है कि एपी के पहले 10 पदों का जो योग है वो 240 है। कितना है भाई, 240 है, तो हमने लिख दिया 240। ठीक है, S6 96, S10 240। अब आपको बोला है कि आप n पदों का योग ज्ञात करो, मतलब आप Sn ज्ञात करो। तरीका वही है, जिसको भी डाउट है सुन लीजिए। इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, यहां से एक समीकरण बनाओ, यहां से दूसरा समीकरण बनाओ, और उन दोनों में विलोपन विधि लगा के a और d की वैल्यू निकालो। एक बार a और d आपको मिल गया, उसके बाद फिर Sn में उनकी वैल्यू भर के इसका मान भी आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो ट्राई करो। और पोल आपको अभी नहीं नजर आएगा, काफी देर बाद, मतलब 2 मिनट बाद नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी पोल ओपन कर रही हूं मैं। जिसका भी आंसर आ चुका होगा वही आंसर देना, जल्दबाजी में मत करना, आराम से, बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है, जो पहले हमने सवाल किए थे मध्य पद विभाजन जिसमें लगती थी, उससे तो आसानी सवाल है ये, तो बिल्कुल आराम से करना।
सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। जिसने कर दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, मैम। ओके, ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर लो। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करते रहो। सही आता है गलत आता है वो अलग चीज है, पर आप कोशिश करो, आप ट्राई करो। किसी भी क्वेश्चन से कभी डरना नहीं है भाई। हमने सीख लिया है क्या करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हर स्टेप सीखा है। तो बस स्टेप बाय स्टेप चलो। हाँ, बस ये कोशिश करनी है कि जो स्टेप्स कर रहे हो उनमें गलती ना करो। स्टेप्स पता है सभी को, जब उनको कर रहे होंगे तो ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो। ठीक है, और बस करते करते आपका आंसर जरूर आएगा। मैं एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। जो लास्ट में हमने जो ये इक्वेशन निकालनी है, तो जो n डिवाइडेड 2 है उसमें n का मान रखना है? नहीं, उसमें नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें हमें दिया नहीं है। ठीक है, जो आखिरी बार आप निकालोगे, एसएन जब निकालोगे तो उसको उसमें उसको एन का n मान n ही रख रखना सकते है। हैं। बिल्कुल, उसको एन ही रखेंगे। ठीक है, ओके। एन बटा 2 में भी उसको एन रखना है और n-1 में भी उसको एन ही रखना है। काजल, कुछ कह रहे हो आप? अगर नहीं कह रहे तो बेटा माइक ऑफ कर दो। कर दिया मैम। ओके, चलो धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। आराम से कर लीजिए, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। और एक और हिंट दे देती हूँ, थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। जो आप n/2 लिखोगे ना, उसके बाद एक ब्रैकेट जब आपका बनेगा, जब आपने d से n की भी गुणा करी, ओके बेटा, और -1 की भी गुणा कर दी, फिर जो ब्रैकेट बनेगा उसको सॉल्व अच्छे से कर लेना। पहले संख्याओं को प्लस माइनस हो रहा होगा वो कर देना, फिर वहां से कॉमन भी निकाल देना। कॉमन निकालना जरूरी है क्योंकि कॉमन अगर नहीं निकालोगे तो n के नीचे जो 2 लिखा है ना वो नहीं कटेगा, उसको काटना बहुत जरूरी है। n/2 नहीं ले सकते, उसको काटना ही काटना है। उसको काटने के लिए क्या करें, तो जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं उसमें से कॉमन लेना है। अगर आपको कॉमन लेना डायरेक्ट नहीं आता तो अंदर ब्रैकेट वाली चीजों को तोड़ तोड़ के लिख देना, जो कॉमन आए उसको बाहर निकाल देना और जो बच जाए उसको ब्रैकेट में रहने देना। ठीक है, पर कॉमन लेना जरूर है, ये मत सोचना कि बिना कॉमन लिए आंसर आ जाएगा। तो क्लास में हमारे पास अभी हैं 32 बच्चे। 32 में से 19 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे सभी आंसर कर रहे हैं। ओके, 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 21 बच्चों ने। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, 24 बच्चे आंसर कर चुके हैं। धीरे धीरे सभी आंसर कर रहे हैं।
बिल्कुल आराम से कर लो, सोच समझ के। आरुषि माइक ऑफ कर दो, आपका माइक ऑन है बेटा। ठीक है। तो क्लास में अभी है 31 बच्चे। 31 में से 26 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चे भी रहते हैं। अच्छा मुझे बताओ अभी कौन कौन इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑन करके बोलना यस। यस मैम। ओके, सोनिया है, और बाकी सभी ने कर दिया क्या? तो हैंड तो रेज नहीं किए। यस मैम कर। ओके, तो अभी जिन्होंने ना हैंड रेज किया ना यस बोला वो है काकुल, रुचि, काजल, कृष्णा सिंह जी के नाम से जो है प्रियांशु। तो आप में से कोई सॉल्व कर रहा है क्या, सोनिया के अलावा? रुचि, काजल, प्रियांशु और कृष्णा सिंह जी के नाम से जो है, कोई नहीं सॉल्व कर रहा? अच्छा आपने दे दिया आंसर रुचि, ठीक है। तो सोनिया जब आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। मैम मेरा हो गया है। बेटा इस क्लास में एक और सोनिया है, ठीक है। चलो, तो भाई 30 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया और बहुत बढ़िया, मतलब देख के तो मजा आ गया। टीचर्स डे पे तो यही गिफ्ट मिल गया मुझे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का, मतलब ठीक है। चलो तो थोड़ा सा और वेट करेंगे सोनिया के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आपके बस 2 ही टॉपिक बचते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में, मतलब कल या फिर उससे अगली क्लास में, इस चैप्टर को खत्म कर दें। तो इस हफ्ते तक तो ये आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि रोज क्लास लग रही है। अच्छा एक और आंसर आया है, सोनिया आपने किया? नो मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। फोर्टी एट तक हम वेट करेंगे, फिर तब तक अगर ना हो पाए तो फिर आपको बेटा चैट में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 48 तक मैं वेट कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और आंसर आया है, अभी किसने किया? जिसने भी किया हैंड रेज करो। आपने आंसर किया भावना? चलो तो अभी हमारे पास पूरा 1 मिनट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। Sorry.
ठीक है, तो 48 हो चुके हैं। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और आगे बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए कोशिश करना अपना अपना आंसर पोल में देने की। अगर नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हो। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, और आंसर आप दे सकते हो अपना चैट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करके पता लगाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना था और कैसे होना था। तो हमें दे रखा है S6 96 के बराबर, और हमें दे रखा था S10, है ना, S10 ही था, क्या था, 240 के बराबर, और हमें कहा था कि भाई इसकी मदद से आप SN निकालो। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लगाएंगे पहले S6 का फॉर्मूला, मतलब कि N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D। ठीक है, ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिख लिया अभी। तो S6 है, मतलब N का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 6/2, और 2A हमें नहीं पता, तो ऐसे कैसा रहेगा, N-1 हो जाएगा 5D। और यहाँ पर S6 का मान हमें पता है जो कि 96 है, तो इसको 96 लिख दिया, और यहाँ पर 6/2 को 6/2 ही रहने दिया, और 2A और 5D में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो इसको भी हमने ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। अब पहले हम क्या करेंगे, 2 से 6 को काट देंगे, तो 2 3 6, ये आ गया 3, 2A प्लस 5D, 15 लिख रही थी मैं, 5D। ठीक है, और अब इस 3 को यहां से उठा के उधर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, बताओ। मैम भेजना चाहिए। मैम भेज भेज देते दो। हैं, क्योंकि यस मैम। इसके अंदर तो 6 है, क्या पता ये काट दे, है ना, क्या पता 3 से पूरा कट जाए। तो डाल दिया इसको इसके बटे में, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 32 बराबर में 2A प्लस 5D। ये हमारा आ गया पहला समीकरण। अब हमने दूसरा समीकरण बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, वो बनाएंगे हम S10 की मदद से। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी। N/2 मतलब 10/2, 2A का 2A ही रहेगा, जमा का निशान N-1 मतलब कि 9D। ये तो देखो पीछे वाले की तरह ही लग रहा थोड़ा थोड़ा, मतलब हमारा भी 2A और 5D आया था, है ना, और यहाँ पे देखो, अच्छा पीछे 15 आया था, सॉरी 5 नहीं आया था। S10 है 240 के बराबर, और 10/2 ऐसे का ऐसा, इसमें भी कुछ कॉमन तो आएगा नहीं। जब कॉमन ही नहीं आएगा तो ऐसे कैसा लिखना पड़ेगा, 2 से 10 को काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया 240 बराबर है 5, 2A प्लस 90। ठीक है, 2A प्लस 90। अब 240 को ऐसे कैसा रहने देते हैं, 5 को उधर भेज दिया, ये वहां जाके भाग करेगा, और 2A प्लस 9D ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। बताओ मेरा 48 आया, आपका भी इतना आया था या कुछ और आया था? यस मैम। ठीक है, 2A प्लस 9D। अब हमने यहाँ पे लगा देना है विलोपन विधि को। विलोपन विधि का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, A और D का मान निकालेंगे। तो फटाफट से अपने समीकरण लिख लेते हैं, जो कि है 48 बराबर है 2A प्लस 9D, और 32 बराबर है 2A प्लस 5D। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज, 2A तो पहले से बराबर था, हमें बस साइन उल्टे करने थे, तो इसका भी साइन उल्टा कर दिया, इसका भी, और इसका भी साइन उल्टा कर दिया। 48 में से 32 जाएंगे तो कितने, 6, 4 में से 3 गया 1, और ये तो कट गया, 9 में से 5 गए तो 4D। ठीक है, D का मान निकाल लेते हैं, 4 आ जाएगा। 16/4, बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा कि D कितना है, D 4 के बराबर है, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब हमने A का मान निकालना है, तो A का मान निकालने के लिए हमने रख दिया 32 बराबर है 2A प्लस 5D, और 32 को ऐसे कैसा रहने देते हैं, 2A को भी ऐसे कैसा रहने देते हैं, D का मान भर देते हैं 5 के साथ, तो ये आ गया 5 गुणा में 4। ठीक है, और 32 ऐसे का ऐसा रहेगा, 2A ऐसे का ऐसा, 5 चौके आ गया 20। अब 20 को उठाओ 32 के पास भेजो, तो 32 माइनस 20 बराबर है 2A।
32 में से 20 गए, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गए 1, बराबर है 2a, और a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? मैम 6 आ जाएगा। आपका भी 6 आया था, बताओ। यस मैम, यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. d बराबर है 4, a बराबर है 6। अब हमने क्या करना है, तो अब हमने यहाँ पर Sn निकालना है, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं नीचे, या चलो कोने में ही लिखते हैं। हाँ ठीक है, देखते हैं फटाफट से, बस थोड़ा सा रहा फिर हमारा आंसर आ जाएगा। Sn हो गया n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, और अब Sn को ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, n बटा 2 हमें पता ही नहीं, तो n बटा 2 भी ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, 2a। a का मान पता है 6 है तो 6 लिख दिया, और n माइनस 1 में d का मान पता है 4, तो 4 लिख दिया। यहाँ पे आ गया n बटा 2 और ब्रैकेट में आ गया, बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है। 6 दूनी 12, 4 को n से गुणा किया, जमा का 4 n, 4 को n से माइनस किया, माइनस का 4। तो पहले ही क्या करो, 12 और 4 को हल कर दो। 12 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 में से 4 गए 8, जमा का 4n, और अब हमें यहाँ से कॉमन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको तोड़ना है, इसको काटना है। तो बताओ जरा क्या कॉमन निकालें। 4 देखो 4 भी कॉमन निकाल सकते हो, 2 भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। पहले 4 कॉमन निकालते हैं, क्या हो गया, कुछ भी निकाल सकते हो कॉमन। चलो पहले 4 निकालेंगे फिर 2 को भी निकालते हैं। मैंने यहां से 4 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 4 दूनी 8 और n का n, ये बचा, ठीक है। ये कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये बाहर बच गया 2n, ब्रैकेट में बच गया 2 प्लस n, ठीक है। अब इसके अगर गुणा करें तो ध्यान से करना, अब 2n की गुणा 2 से भी करनी है, 2n की गुणा n से भी करनी है। 2n को 2 से गुणा करोगे आएगा 4n, और 2n को n से गुणा करोगे तो आएगा 2n की घात में 2, ठीक है। जब 4 कॉमन लिया तब भी ये आया। चलो अब 2 कॉमन लेके देखते हैं, तो ये n बटा 2 था। अगर मैं 2 कॉमन लूं तो अंदर बचेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अंदर ये बचेगा, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया n, 4 प्लस 2n। अब इसको भी अगर गुणा करेंगे, n को 4 से गुणा करके 4n, और 2n को n से गुणा करके 2n स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है, और यहाँ पर भी सेम ही आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर था 4n प्लस 2n स्क्वायर, जिसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2n स्क्वायर जमा 4n। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जो कि 20-22 से ज्यादा बच्चों ने करेक्ट किया है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस तरह के सवाल भी आपको अच्छे से करने आ चुके हैं। तो अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो। सही है सभी का, ठीक है। तो फिर चलो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे अपनी कल की क्लास में, और अभी जो है वो काफी जल्दी